हेलो। हेलो। भगत जी के सत साहिब। सत साहिब जी, सत साहिब। मैं सत्संग जी से जुड़ना चाहता हूँ। अच्छा जी, कहाँ से बोल रहे हैं भगत जी? मैं राजधानी 5 नांगलोई से बोलता अच्छा हूँ, जी। दिल्ली से। अच्छा, तो कब जुड़े परमात्मा से? परमात्मा से तो 2013 में जुड़े थे हम। 13 में जी। फिर साथ संगति से फिर भगत जी ऐसा क्या सुनने और देखने को मिला, समझने को मिला जो आप जुड़ना चाहते हैं? ऐसा है, जब समनदास जी जब वहाँ गए हुए थे ना, मेरठ में। अच्छा जी। जब मैं गया था उनके वहाँ पे। मेरठ? हाँ, मेरठ गया था। 3-4 साल हो गए जब गया था मैं। जब मिले थे हम पवन जी से। और उसके बाद ही हमने सोच लिया था कि भाई हमने तो इनसे जुड़ना है। बाकी टाइम नहीं मिल पा रहा था, कुछ वैसे परेशानियां थी जिस वजह से हम नहीं जुड़ पाए। फिर तो जब तक फिर जैसे ये मैनेजमेंट सिस्टम से आप जो है इसको तो पूरा अच्छा तरीके जब ते पुराने भगत हो तो अरे पुराने भगत हैं, हालांकि मूंड का आश्रम हमारे साथ में पड़ता, ज्यादा दूर नहीं है। 2 किलोमीटर है। जब हम फर्स्ट टाइम उस आश्रम में गए थे ना, जब भी हमें उनकी बातों से कुछ ऐसा जाहिर हुआ था कि भाई ये वाक्य में गुरुद्रोही हैं। बाकी फिर भी हम, हमारे जो आसपास के जो भगत भाई थे वो हमें ले गए थे। जब हम थोड़ा बहुत जाना भी हमने शुरू कर दिया था, ऐसी बात नहीं है कि नहीं जाते हैं। बाकी उनका जो कहना है, आदेश है, वो नहीं है मानते। अच्छा, अभी भी जाते हो जी? नहीं, चले तो हम अब भी जाते हैं। कल भी गया था मैं। वैसे ही दंडवत प्रणाम करने अपने परमात्मा को। तो भगत जी फिर परमात्मा ऐसा थोड़ी ना कि वहीं पर ही है, परमात्मा तो आपके घर पे भी है। नहीं, मेरे घर पे भी हैं। घर पे तो हम करते ही करते हैं। जब ज्यादा बेचैन हो जाते हैं ना, जैसे घर दिल में ज्यादा बेचैनी होगी, कोई काम नहीं मिल रहा, कोई कुछ नहीं, तो इस वजह से फिर मन को शांत करने के लिए वहाँ दंडवत प्रणाम करने। अभी आपने भगत जी थोड़ा समझ करके ये बोला कि जब उनकी हमने क्रियाओं को देखा कि वो तो गुरुद्रोहियों वाले काम कर रहे हैं, तो परमात्मा की वाणी वहाँ चालू हो जाती, लागू हो जाती कि गुरुद्रोही की पैर पर जय पगो आवे वीर और 84 नीचे पड़े सतगुरु कहें बिल्कुल कबीर। तो फिर वो वाणी जब यहाँ लागू हो जाता है कि उनके पैर पे, मतलब अब वहाँ जो भी वो क्रिया कर रहे हैं वो सब लोग अपने मतलब अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। उन्होंने इस धार्मिक यानी कि इस पंथ को पूरा धार्मिकता में, मतलब उसमें अपने उस धार्मिकता में जो अपना ये बेचने वाचने के उसके उसमें अपना पूरा रोजगार बना दिया। तो हम मालिक के नियम ऐसे हैं कि हम जो नियम हमारे पे लागू, हम उसमें सहयोग भी नहीं कर सकते किसी चीज का। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भाई आप चाहे, आपने उदाहरण दिया कि भाई हम जा करके हम उनके किसी क्रियाकलापों में काम नहीं करते, वहाँ जा करके अपना प्रणाम करते हैं, तो इसका मतलब हम ये नहीं समझते कि हमारे घर पे परमात्मा है। नहीं, हम तो ये समझते हैं सवेरे नित्य नियम करके, शाम को संध्या आरती करके, तो परमात्मा के तो हम वहाँ भी दर्शन करते हैं घर पे। बाकी जब दिल में बेचैन होते हैं ना, जब जैसे कोई काम नहीं मिल रहा, जब दुखी से होते हैं, तब हम वहाँ दंडवत प्रणाम करने चले जाते हैं। वो आप अपनी तरफ से चले तो जाते, परमात्मा देखो आपके ही मुख से इन बातों को कहलवा रहे हैं कि भैया वो सब लोग, भाई ये जो जिस तरह के काम कर रहे हैं वहाँ परमात्मा ने, अब जैसे मंदसौर में घटना हुई थी, जहाँ के कौन सी क्रिया ऐसी है जो वहाँ ना कर रहे हैं? भाई तस्वीर लगाए हुए हैं, जोत भी लगाए हुए हैं, सत्संग का भी है, पर इनके भाव जो है वो चेंजमेंट है। बिल्कुल नियम खंड करके ये सारे काम कर रहे हैं, मर्यादा तोड़वा रहे हैं, भक्तों की स्वयं तोड़कर चल रहे हैं। तो भगत जी जहाँ नियम मर्यादा मालिक कहते हैं जब तक हंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बाना। तो भैया जहाँ मर्यादा खंड होकर चलेंगे परमात्मा का, वहाँ चाहे बेशक उन्होंने फोटो दूसरे को दिखाई दे रहा, प्रणाम स्थल भी बना रखे हैं, जोत भी जगा रखी है, वहाँ परमात्मा का बात नहीं है भगत जी। बात वही है, चाहे आपने घर पे अपने नियम मर्यादा में रह के भक्ति कर रहे हैं या कोई जहाँ
जो नियम में रह रहा भगत, तो उसके साथ है वो परमात्मा। हाँ हाँ बिल्कुल है। जैसे द्रौपदी का उदाहरण है, अरे आस्था को बचाए रखने के ताई परमात्मा की अच्छी प्यारी आत्मा ही, और जब देखा कि ये पांचों पांडव और भी सब जुआ का पूरा वो नहीं कर पा रहे हैं और मालिक से हृदय से पुकार करी, तो हालांकि वो कृष्ण जी रुक्मणी के साथ पासे खेल रहे थे। हाँ पासे खेल रहे थे बिल्कुल। तब परमात्मा को, यानी आत्मा की चिंता परमात्मा को है। बिल्कुल आत्मा की सुनता है ना परमात्मा। हाँ, अब वो अपने तो बाप बाप ही होता है भगत जी, तो किस तरीके से वो परमात्मा उनका रूप रख के खींच का चीसा सिर पर बैठे हैं जगदीशा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कंधे से पासा डाले और पहुंचे सूक्ष्म रूप में मुरारी, यानी का रूप बना करके वहाँ पहुंच गए मालिक। बिल्कुल पहुंच गए। और कितनी बड़ी मतलब उनके सिर से घटना टाली थी वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो भगत जी देखो, सात्संगति से जुड़ने के लिए तो दास जोड़ देगा, पर बस देखो कुछ नियम मर्यादाएं हैं। हम अब अपने परमात्मा को देखो, हमने नालायकी करके इतना बड़ा कष्ट अपने परमात्मा को मतलब जो है पाप कमाया है अपना, जो है कि हम उन लोगों के संपर्क में आकर उनकी बात मान करके किया तो हमने ही, आज हमारे कुकर्मों की वजह से तो परमात्मा जेल में है। देखो मेरे को 2013 में ही सतनाम मिला था। मैंने आज तक कोई नाम नहीं लिया इस आश्रम से, और मुंडका आश्रम के अलावा मैं किसी दूसरे आश्रम में गया भी नहीं हूँ। कोई भी आश्रम सही, अब जैसे चाहे मुंडका, जब तो मुंडका ही बनाया था इन्होंने और भिवानी था। नहीं आज तो रोहतक सब में बन गया था, बाकी मैं जो है ना मुंडका के अलावा दूसरे आश्रम में गया ही नहीं हूँ। मैंने देखे ही नहीं है कौन से आश्रम में। एक बरवाला देखा था, बरवाला गए थे जब, वहां से परमात्मा से नाम दीक्षा ली थी जब। ये तो मुंडका का आश्रम भी और ये सब आश्रम भगत जी इन्हीं सब लोगों के अपने मतलब को बनाए भय हैं, क्योंकि दास भी मुंडका आश्रम में गया है, वहाँ से जो प्रसाद का मतलब जो प्रसाद भी लाया है, जैसे पाठ वगैरह जो है, जैसे भी परमात्मा उस समय सत्संगों में बता रखा उस अनुसार। पर मुझे अगर पहले से पता होता तो मैं ये सब चीजें नहीं करता। तब मुझे नहीं पता पड़ रहा था। मैं भी 2013 का जो जुड़ा हुआ हूँ भगत जी। अच्छा 2013 का 3 साल इन्होंने मेरे इतना मतलब इनके वो है, परमात्मा तो कहते हैं हमने सत्संगों में आरती में रोज हम आरती करते, हमने कभी उनको मतलब सुना समझा नहीं, सुना जरूर पर समझा नहीं, कि कहे कभी सोए जन मेरा जो नीर खीर का करे निबेरा। बिल्कुल है, पर वो अब आज को वो मालिक ने देखो निमित्त बना करके, हम आप फिर भी जो नहीं समझ पाते, परमात्मा ने ऐसी बुद्धि दी कुछ भगत भाइयों को हैं। साथ संगति के तहत परमात्मा ने साथ संगति जो परमात्मा करवा रहे हैं भगत जी, जो आज रोजाना ये मान के चलो कि तेजी से संगत जाग रही, जिसे परमात्मा चाहिए। और जो खाली लाभ को और बीमारियों को ठीक कराने तो वो नहीं करवट लेगा, वो तो अपना वहीं पड़ा रहेगा। जिसे परमात्मा चाहिए तो वो जरूर मंथन करेगा। बिल्कुल। तो उस पर जी हाँ, आप सुनाओ पहले। मेरे तो सुनाने का भगत जी यही है कि 3 साल इन्होंने बर्बाद किए। 3 सालों में मैंने जो है काफी सोचने पे, विचार पे, विमर्श पे मजबूर हो गया, क्योंकि हर नियम जो परमात्मा ने कागज पे लिख के दे रखा था, या जैसा भी कुछ बता दे अपने परमात्मा के लिए, वो करने को तैयार था, वो कर रहा था। पर उसने में भी परेशानी कहाँ आ रही थी, ये सोचने बर्दाश्त करता था परमात्मा आपका वचन है कि कांटा भी नहीं लगता है, और मालिक दुखी हूँ तो भक्ति भी में भी खलल पड़ रही है। परमात्मा भक्ति के लिए यही चाहे, कहाँ मुझे ये तो ध्यान दिवा दो मेरी गलती कहाँ बन रही है। और उधर मतलब इन्होंने ऑडियो सुना रखी थी कि पवन की जो है ना तो कोई वीडियो देखनी है, ना कुछ वो सुनना है, ना समझना है। तो बताओ वो मालिक प्रेरणा भी करते किसी न किसी रूप में। 2 भगत, एक हमारे ही मुरादाबाद के, मैं मुरादाबाद से बोल रहा हूँ भगत जी, उत्तर प्रदेश से। हाँ। तो अब वहाँ के भी सोमपाल और विनोद भगत जी थे, जो कि इन लोगों से, जो कि वहाँ रात और दिन भटावली नाम सेंटर पे सेवा करते थे। मैं तो कभी कभी हफ्ते 15 दिन में जाया करता था या महीने में। पर वो लोग अलग हो गए, और वो जब कह गए तो उन्होंने तो आज ही सुनवा दी। तो सुनवा कर वो कह भी रहे भगत जी ये लोग गलत हैं और यहाँ से साथ छोड़ दो, पर मैंने उनकी भी नहीं मानी। पर भगत जी जब मजबूर हो गया, जब विचार विमर्श हुआ, एक भगत जी हैं जो कि कभी पहले जिला कोऑर्डिनेटर रहे थे, और जब उन्हें समझ आई, वो तो उन लोगों के संपर्क में, सोमपाल विनोद के संपर्क में आकर के उन्होंने तो युवा कहा के अपना उनसे पीछा छुड़वा लिया, वो अपना पद भी छोड़ दिया। कभी ये मुझे ये पद नहीं चाहिए, पोस्ट नहीं चाहिए, तो सेवा जान के मैं कर रहा था। और जब मुझे पता पड़ा कि ये पोस्ट महेंद्र ने, जो उनके भाई हैं गुरु जी के, जो इस समय भगोड़ा भागे फिर रहे हैं, तो उन्होंने ही जो है कहा कि ये सिस्टम चला रखा है, जगह जगह दुकानें, ये नामदान सेंटर खुलवा रखे हैं, जिससे कि अपना जो है ज्यादा से ज्यादा दान का पैसा आए। बिल्कुल। तो उन्होंने तुरंत उसे त्याग दिया।
और त्याग करके तब मैंने सोचने मजबूर हुआ मैंने कि हाँ ये तो मास्टर हैं, और फिर ये इनको सेवा भी मिली हुई थी, लाओ थोड़ा इनसे बात करते। मैं किसी से बात ही नहीं करता था, जो मैं तो यही मानता था कि ये हाँ लोग जो हट रहे हैं ये गुरुद्रोही हैं, हाँ। इनके संपर्क में आ जाएंगे नाम खंड हो जाएगा। देखो, आज से 7 साल पहले से मैं पवन दास जी के वीडियो देखता था। मेरठ भी मैं जब ही गया था जब वो नेपाल से जो भगवती आई थी ना, जो उनकी मौत हो गई थी किसी कारण, काल के जाल में फंस गई थी। वो भी वीडियो मैंने देखा था। और तो और क्या, मैं ऑटो चलाता हूँ दिल्ली में, और जो भगत भाई को मैं आश्रम मोड का छोड़ के आता था तो मैं उनको यही कहता था, मैंने कहा वीडियो देखा करो, कई बार पवन दास जी की भी देखा करो, तो उनकी वीडियो से निर्णय निकालो कि परमात्मा कहाँ है, और यहाँ आने का आपका कोई फायदा नहीं है। मैंने कई भक्त भाइयों को बताया। बाकी फिर भी अगर दिल्ली में कहीं फंसते हो तो मैं आपकी तन मन और धन से सेवा करूंगा। मेरे को मेरा अपना फोन नंबर भी देता था बाकायदा। तो मैंने किसी भी तरह की परेशानी हो दिल्ली के अंदर तो मैं हूँ। बाकी कोशिश यही करो कि घर पे बैठ के भक्ति करो। उनको मैं यही कहता था उस टाइम भी। और मैं खुद आश्रम में जाता था, देखो। तो और मैं जो है ना, जब जुड़ा था ना, मेरे घर में प्रेत आत्मा का वास है। तो मिसेज को और लड़की को, मेरी को, वो प्रेत आत्मा आज भी सताती है। उनके इलाज के चक्कर में मैं गुरुजी के पास उनको भी नामदान दिला के लाया था। अब उन्होंने भक्ति की नहीं और साथ में मेरे से भी नहीं हुई, क्योंकि मैं उनके चक्कर में पड़ा रहा कि किसी तरह से ये ठीक हो। तो इस वजह से मैं भी भक्ति नहीं कर पाया था। आज 3-4 साल से मैं भक्ति कर रहा हूँ, तो मेरे को बहुत एहसास हो रहा है। इस चक्कर में मैं थोड़ा सा परेशान तो रहता हूँ, क्योंकि प्रेत आत्मा हमेशा परेशान करेगी, मेरे काम धंधे को छुड़वा देती है। अब भी मैं खाली बैठा हूँ जब भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ, तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि भाई जुड़ के देखते हैं, क्या पता मेरे भाग तो जागे हुए हैं, जो मेरे को नाम मिल गया। परमात्मा के सर पे हाथ भी रखा गया। भाग तो मेरे ठीक हैं। बाकी मैं अब इनसे कांटेक्ट छोड़ के मैं सीधा। अच्छा, जैसे भगत जी आप बता रहे थे कि हम मेरठ भी गए थे, पवन भगत जी वहाँ उस समय मेरठ में रहते थे, तो वो फिर उस इतना लंबा समय फिर परमात्मा ने इतनी दया कर रखी है कि जगह जगह यहाँ राजस्थान में इधर उधर सात्संगतियाँ हुई, उसने समय से सच्चाई जानने के बाद में अब तक किस कारण से बैठे रहे? मैं बता दूं, मेरा सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरा काम नहीं चलता, मेरे पास पैसा नहीं होता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। फिर घर में कमाने वाला मैं अकेला ही हूँ। समझ रहे हैं आप? इस वजह से मेरे को परेशानियां यही हैं कि मेरे पास जब किराया भी नहीं होगा तो मैं परमात्मा अब ये कैसे पहुंचूं? परमात्मा की इतनी बड़ी रजा है, यहाँ तो पैसे का कोई लेन देन या कोई मार्ग है ही नहीं, क्योंकि जुड़ने के लिए लेन देन नहीं है, वो तो मुझे पता है। हाँ, क्योंकि इसमें तो अगर कोई भगत आ जाए अपनी तरफ से किसी भी तरीके से ना, तो वहाँ सात संगतियों में मालिक ऐसी दया करवा रहे हैं सब भगत भाइयों से कि ऐसी प्रेरणा करते हैं कि वो उन भगत भाइयों को जिन पे पैसे भी ना हो तो उन्हें किराया भी दिया जाता है। हम बैठ के चर्चा करें मालिक को भोग लगाएं, मालिक को प्रसन्न करें। और जहाँ और मालिक का मतलब जो है सत्संगों में आदेश भी है कि जहाँ धर्म भंडारा होता है वहाँ जरूर पहुँचे। भाई जब धर्मदास ने तो नाम भी नहीं लिया था, खाली परमात्मा उनको अपने लायक मतलब अपने आगे लिए गवाह बनाने को तैयार कर रहे थे। जब उनको परमात्मा आकर के दर्शन देते तो आपने तो परमात्मा से नाम लेकर उनके शिष्य बन गए, और जब शिष्य परमात्मा ही पुकार करे उन्हें भोग लगाए तो परमात्मा क्यों नहीं आएंगे? वो तो बिल्कुल आएंगे। और जब आएंगे तो भगत जी आशीर्वाद प्राप्त देंगे, अपने भक्तों के कष्ट को काटेंगे, उन्हें भक्ति लायक बनाएंगे।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो वही पूछ रहा था, मैंने कहीं यहाँ जैसे मेरठ में आने के बाद में कहीं अनेकों प्रकार की भी शंकाएं आई हों करे कि ये भी लोग गलत हैं इस तरीके से। देखो, शंका मेरे दिल में कभी नहीं आई। क्यों? अगर शंका आती, पहले वीडियो देख के मैं पवन दास जी से मिलने का ऐसे दिल करता था बिल्कुल कि बिल्कुल जाके मिलूं किसी तरह से भी। उस टाइम मैं अपने लड़के को लेके गया था। थोड़ा परमात्मा ने मेरे को थोड़ा डिसलाइक करा था तो मैं पहुंचा था बस। हालांकि 2013 में नाम लिया था मैंने, एक रात भी मैं वहां नहीं रुका। क्योंकि रुकने का मेरे को या तो टाइम नहीं मिला, क्योंकि मैं रात को गाड़ी चलाता था उस टाइम और दिन में मेरे को आराम करना पड़ता था। बाकी मैंने रात को गाड़ी ना चला के मैं सीधा सुबह 5 बजे की ट्रेन पकड़ के मैं वहाँ परवाला जाता था। नांगलोई से 5 बजे ट्रेन मिलती थी रोहतक की, रोहतक से जींद और जींद से फिर पहले जीपों में बैठ के जाते थे हम। फिर बाद में बसें परमात्मा ने लगा दी थी तो फिर बस सेवा से भी चले जाते थे। हाँ, तो कहने मतलब यही है भगत जी, थोड़ा सा देखो साथ संगति में जोड़ने के लिए जब भी आप जोड़ोगे, जो कि नियम कंडीशन है कि आप जैसे तुम्हारे नजदीक चाहे कोई भी चाहे नामदान सेंटर है चाहे अपना हुआ है, हमें किसी भी तरीके से जब समझ आ गई तो हमें बिल्कुल भी इनके संपर्क में नहीं रहना, ना ही हमें वहाँ जाना। हाँ ठीक है। हाँ, बिल्कुल नहीं जाना रत्ती भर। हमें जो साथ संगति के तहत जो भी परमात्मा एक सत्संगों में जो, क्योंकि हम आप अब जो साथ संगति से जो जुड़े हुए हैं सब भगत भाई, केवल परमात्मा के उस आदेश को फॉलो कर रहे हैं जो उनके सत्संग में ज्ञान आधार से है, सत्संगों का वचन मान रहे हैं और वही अपने ऊपर एप्लीकेबल कर रहे हैं, उसी अनुसार चल रहे हैं। हम कोई आदेश वैसा नहीं मान रहे, क्योंकि आदेश जो गुरु जी का बताकर अपने आदेश करवा रहे हैं और भगत का आदेश अगर भगत मानेगा तो फिर वो तो वैसे ही खंड है। बिल्कुल खंड है। और बता रहे हैं गुरुजी का आदेश तो है। ये तो सब इनकी जब सच्चाई पता पड़ गई कि ये सब लोग इस तरीके के हैं तो भगत जी हमें दुश्मनी भी कुछ नहीं है और हमें इनसे मतलब भी कुछ नहीं है। मतलब भी कुछ नहीं है। तो हम किसी भी तरीके से भाई शांति के लिए अपने रोए तड़पे, अपने दरबार में रोए तड़पे। साथ संगति तो यही कि भाई हमें इनसे कुछ मतलब संपर्क नहीं करना, ना किसी प्रकार का कोई दान देना, ना इनकी कोई बात माननी है, ना इनके किसी आश्रमों में जाना है। हाँ ठीक है। हम जब साथ संगति से जुड़ेंगे तो हम अपना साथ संगति में जहाँ भी साथ संगति होती है, जब भी परमात्मा दया करे आने जाने की, जैसा भी है, अगर ना भी कराया है तो आप आ जाइए। जब आप साथ संगति में जुड़ोगे तो परमात्मा की विशेष कोई ना कोई जानकारी मिलेगी। क्या मालूम परमात्मा किसको निमित्त बना के किससे क्या कहलवा रहे। साथ संगति में सामूहिक ही मालिक की चर्चा होती है, ज्ञान चर्चा होती है। मालिक ने क्या कहा, किसी भगत ने सत्संग क्या सुन रखे हैं, किसी ने क्या सुन रखे हैं, उसके अनुसार कुछ निखार होता है, अपनी गलतियों का एहसास होता है, गलतियां भी मानते हैं, शंकाओं दूर होती हैं। कहते शंका सूल बबूल है नहीं। शंका जो हमारे यहाँ अंदर वहाँ चर्चा सामूहिक जब करेंगे तो हो सकता है बहुत सी शंकाएं वो दूर हो जाएंगे। जब शंकाएं दूर हो जाएंगे तो हमारी भक्ति अच्छी चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और भक्ति के बल से ही परमात्मा हमें यहाँ से लेके जाएंगे और यहाँ भी सुखी करेंगे। बिल्कुल। हाँ, तो ऐसा है भगत जी, आपने बस यही समझ लो कि जब आप जुड़ोगे तो आपने फिर ये सब करना होगा कि भाई यहाँ के जितने भी कोई वो है, जैसा कभी कभी आप चले जाते हो मुंडका, ये मुंडका आश्रम है चाहे भिवानी आश्रम है या आप जो निरे और आश्रम ये अपने मतलब को बना रहे हैं, इन आश्रमों में भगत जी ये इन्हीं के सबके आदेश है। गुरु जी तो एक ही आश्रम में आए हैं, जब भी आए हैं वो तो स्वयं कहते हैं कि बेटा ये जो जितने भी हम तो सबको एक करने आए हैं। जितने जो अन्य पंथों के जो आश्रम इतने बड़े बने हैं, किसके काम आएंगे भगत जी? ये सब परमात्मा के तो काम आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल काम आएंगे। तो फिर बनाने की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल। और आगे को तो पूरा विश्व ही जब चरण में आएगा तो बताओ कौन सा ऐसा आश्रम होगा जो पूरा वहाँ पे आ जाएंगे भाई जहाँ परमात्मा हुआ तो सभी आने। इसलिए परमात्मा घर को ही घर घर आश्रम खुलवाएंगे। ये जहाँ दरबार लगा हुआ तो हमारा मिनी आश्रम ही तो है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ परमात्मा ही तीनों टाइम की आरती चलती हो, जहाँ दोनों टाइम की जोत होती हो, सारे सब काम होते होंगे तो वो हमारा मिनी आश्रम है। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ भी विराजमान है परमात्मा। तो ये घर घर ही देखें, घर घर देखो बोध विचारा है नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे करके है भगत जी। तो मैं अभी जब ही जोड़ूँ आपको, जब आप ये मन में ठान लें कि भैया देखो दो नाव की सवारी हमेशा जो है परेशानी पैदा करती है। बिल्कुल करती है। हाँ, आप जब ये सोच समझ के जान गए सच्चाई को तो आपने एक तरफा होकर के अपना ये निर्णय करके सत्य से देखो। आप हमसे कह दोगे जोड़ देंगे, पर वो परमात्मा तो हमारे आपके बीच की सबकी बातें सुन ही रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल सुन रहा है जी। वो तो सत्य में है और लाभ भी परमात्मा ही देने और लेकर भी परमात्मा ही जाएंगे। बिल्कुल। और हम आप जो क्रिया जो भी हो रही सात्संग में परमात्मा के लिए, परमात्मा प्राप्त करने के लिए हो रही भगत जी। ये लोग बिल्कुल हो रही है। हाँ, ये जो हिसार में हुआ था प्रोग्राम, जो वो
पवन दास जी को मारने के चक्कर में थे, वो वीडियो देखी थी मैंने, मेरे को बहुत वो हुआ था। अरे बस परमात्मा जिसके सिर पे हो, जिन भक्त भाइयों के, उनका कौन बाल बाका कर सके भगत जी? नहीं कर सकता। देख लो कितना ये तो मारने के पूरे प्लान थे प्रशासन से मिलकर के इन्होंने, और चप्पे चप्पे पे गुप्त सेवा के रूप में कि ये ना निकलना चाहिए भाई, इनका टारगेट केवल पवन भगत जी थे बस। हाँ तो कुछ नहीं, देखो भगत जी ऐसी दया कर रखी है कि जो सेवा परमात्मा ही करना चाहता हो और सेवा में लगा रहना, तो परमात्मा ने जब सेवा जो लेनी है तो उसका कौन क्या कर सकता है भगत जी? कुछ नहीं कर सकता जी। कितना भी वाद विरोध करते हैं, सत्सेवक भी वाद विरोध में भगत जी। अब पहचान ऐसा कर रखा है जैसे मालिक को साफ शुद्ध वो परमात्मा धरती पे विराजमान है, तो जगत ने और इन भक्तों ने ही देखो कैसा मतलब जो है इनके कुकर्मों की वजह से तो आज देशद्रोह का मुकदमा है, अन्य और केस चल रहे हैं। नहीं तो कोई केस नहीं है। वो दो केसों में बरी आए, क्यों आए? क्योंकि उन्होंने कुछ करा ही नहीं। हाँ, और ऐसे ही पवन भगत जी का हाल है कि वो सच्चाई को, परमात्मा के इस पंथ को, मालिक का जो कहते हैं ना कि बाप का काम बेटा ही तो आगे बढ़ाता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने भगत भाइयों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मालिक ने क्या ज्ञान दिया तो हम तुम कर क्या रहे हैं। तो उस तरह की सच्चाई सात्संगति के तहत अपने बोल बोल के सुनाना चाह रहे हैं मालिक के सत्संगों से। तो ये जो हमारे ही अपने सत्सेवक भाई जो कभी उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के चलना चाहते थे, वो उनको जो है वो उचका रहे, तो उनके उचकाई से भी कुछ नहीं हो रहा। वो 7 साल से उनके पीछे बोल बोल के उनकी बुराई करने में लगे हुए हैं, और परमात्मा और आगे को बढ़ाने के चक्कर में बढ़ाएंगे, परमात्मा आगे फिर भी बढ़ाएंगे, चाहे कोई कितना भी परेशान कर ले, क्योंकि सच्चाई हमेशा सामने आती है। बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है। रात को मैंने जी मैंने रात को पवन दास जी को फोन मिलाया था। हाँ। मेरे पास बहुत पुराना नंबर था इनका। हाँ। तो वो नंबर मिला नहीं। अच्छा। 2 बार मिलाया था मैंने, नहीं मिला, तो फिर मैंने कहा चलो फोन भगत जी नहीं मिल पाएगा अब ज्यादा, वो तो अपना उनका ही अगर थोड़ा बहुत फ्री होते हैं तो फोन आ गया तो वो उठा लें, क्योंकि उनको सेवा परमात्मा ने जो दे रखी है उसी में इतना वो हो जाता है समय के लाइव आना, फिर उसमें फिर वीडियो वगैरह इधर उधर कुछ ना कुछ देखना, तो वो फोन ही अगर उठाएंगे तो फिर वो काम नहीं हो पाएगा। और मैंने वीडियो में से ही नंबर निकाला था, वो नोट करके फिर मैंने कहा चलो करेंगे फुर्सत में, बस तो टाइम मिला था तो मैंने कर लेते हैं। चलो तो भगत जी बताओ। हाँ ठीक है भगत जी, बता दिया, आप अपना विचार अपना देख लें कि अब मुझे जब एक तरफा होना तो सात्संग भगत जी वही भगत जुड़ पाते हैं जो उन लोगों से कोई संपर्क मतलब ना हो। देखो जी भगत जी मैंने तो संपर्क बिल्कुल तोड़ दिया है, क्योंकि सोच समझ के ही मैंने फोन किया है आपको, और ये फोन 4 साल 5 साल पहले जाना था, जो आज ये 4-5 साल पहले जाना था, जहाँ मेरठ में ही मैं बात करने के चक्कर में था, बाकी वहाँ प्रोग्राम था ना, इस वजह से हम सही से बात भी नहीं कर पाए थे समदास जी के। तो ये व्हाट्सएप नंबर है आपका? हाँ ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा। क्या नाम बताया? मेरा नाम भूपदास है। भूपदास जी, चलो ठीक है, मैं इसे व्हाट्सएप से जोड़ ही देता हूँ, उत्तर प्रदेश सात्संगति ग्रुप में जोड़ ही देता हूँ। हाँ जी ठीक है, उसमें अपना मैसेज मिलता रहेगा, सात्संगति के पंपलेट पोस्ट वगैरह मिलते रहेंगे, जानकारी और सात्संगति के तहत जो भी परमात्मा आपको जो है सूचित करवाएं, उसके अनुसार अपना रहनी करनी जैसा भी कुछ है। उन लोगों के जैसे कभी कभी हम मंडूका आश्रम में चले जाते हैं, अब हम वो भी नहीं करना है, केवल वो आराम वो चीज अपना जो भी करोगे मालिक आपके घर पे ही परमात्मा विराजमान है और आपके साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है मैं वही, क्योंकि पवन दास जी का कहना पहले भी यही था कि आप घर में बैठ के भक्ति करो, मत जाओ किसी आश्रम में, घर में बैठ के करोगे तो परमात्मा तो तुम्हारे साथ हैं। ठीक है फिर भगत जी मैं जोड़ देता हूँ। ठीक है भगत जी, ठीक है, धन्यवाद। सत साहिब जी, सत साहिब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल ज्ञान आधार की भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि परमात्मा का सत भक्ति मार्ग आप तक पहुंचता रहे।